या मंगलाचरण करते। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणां। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। थोड़ा कल का रिवीजन ले लेते हैं। पहले तो मंगलाचरण का अर्थ एक बार और देख लेते हैं। देखिए, शुक्ल ध्यान रूपी प्रचंड अग्नि के द्वारा जिन्होंने अखिल माने संपूर्ण, कर्मकम माने कर्म समूह को संदग्धो जला डाला है, ऐसे वर्धमानम जिनम नत्वा वर्धमान जिनेन्द्र को नमस्कार करके, जो कैसे हैं, पश्चिमम तीर्थनायकम सबसे अंतिम तीर्थंकर हैं, ऐसे वर्धमान भगवान को नमस्कार करके बालानाम हित बुद्ध्याहम बालकों के या प्रवेशकों के हित की बुद्धि से अहम प्रेरितो मैं प्रेरित होकर अद्य अब यथागमम आगम के अनुसार हत शर्मणाम कर्मणाम, शर्म माने सुख, सुख को हत माने नष्ट करने वाले कर्मों का किंचित माने थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन करता हूँ। कल कहाँ तक हुआ था? कर्म किसे कहते हैं? कार्बन वर्गणा का जीव के राग द्वेषादि परिणामों का निमित्त पाकर जो कर्मरूप परिणत हो जाते हैं वे कर्म हैं। रॉ मेटेरियल कार्बन वर्गणा निमित्त मिला आत्मा के राग द्वेष परिणाम का, परमन हुआ कर्मरूप। कार्बन वर्गणा क्या है? हमने आपको पढ़ाया था, उद्गल की 5 वर्गणाओं में एक कार्बन वर्गणा है। ये ऐसी वर्गणा है जो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्मरूप परिणमन कर जाती है और आत्मा आत्म प्रदेशों से बंध जाती है। तीसरा प्रश्न था, कर्मबंध कब से चला आ रहा है? अनादिकाल से। जीव कब से है? अनादि से। और जब से है तब से कर्म बंधन सहित है। समर्थ कारण किसे कहते हैं? जहाँ उपादान और निमित्त दोनों अनुकूल मिल जाएं, उसे कहते हैं समर्थ कारण। और समर्थ कारण मिलने पर कार्य होता ही होता है। भव्य किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अर्थात रत्नत्रय को प्रकट करने की शक्ति होती है और जो उसको व्यक्त करता है उसका नाम है भव्य। शक्ति सब जीवों में है, लेकिन व्यक्त करने की शक्ति जिनमें है उन्हें कहते हैं भव्य। नहीं, थोड़ा गलत चले गए हम, एक पेज ज़्यादा पलट लिया था। प्रश्न नंबर 4, कर्म दिखाई नहीं देते, फिर इनका अस्तित्व कैसे जाना जाता है? जीवों में जो फर्क दिखाई पड़ता है, कोई ज्ञानी कोई अज्ञानी, कोई गरीब कोई धनिक, कोई सुंदर कोई असुंदर, ये ऐसे क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? तो मालूम पड़ता है ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार ऐसे बने हैं। भगवान तो बनाने वाला है नहीं। सब एक से क्यों नहीं बने? क्योंकि कर्मों में अंतर है, इसलिए नहीं बने।
इससे कर्म की सिद्धि मालूम पड़ती। प्रश्न नंबर 5, जीव में रागादिक भाव क्यों होते हैं और कब से होते हैं? बड़ी अच्छा सिद्धांत है। प्रत्येक जीव कर्मों से लिप्त है अनादि से। जब वे कर्म उदय में आते हैं तो उनके उदय में आने से जीव के वैसे परिणाम हो जाते हैं, और जब परिणाम हो जाते हैं तब नए कर्मों का बंध होता है। रागादिक जीव के स्वभाव नहीं, ये विभाव हैं, और उसमें कारण क्या है? चारित्रमूनि कर्म का उदय। चारित्रमूनि कर्म के उदय से जीव के रागादिक भाव होते हैं, और उसके कारण कार्मण वर्गणा कर्म रूप से परिणमन करती है। ऐसा कब से हो रहा है? अनादिकाल से। ऐसा नहीं जो पहले आत्मा शुद्ध था बाद में अशुद्ध हुआ, ऐसा नहीं होता। अनादिकाल से अशुद्ध है, राग द्वेष करता है, नए कर्म बांधता है। वो जब उदय में आते हैं तो पुनः राग द्वेष करता है और नए कर्मों को बांधता है। यह परंपरा अनादि से चली आ रही है। लेकिन अनादिकाल से कर्मों से लिप्त है आत्मा, फिर भी आत्मा का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं हुआ, और एक भी कार्मण वर्गणा जो कर्म रूप परिणमित हुई थी वो जीव रूप नहीं होती। जीव जीव रहता है, पुद्गल पुद्गल रहता है। अब आइए प्रश्न 6, जीव और कर्म का संबंध अनादि से होने पर भी क्या कभी छूटता है या नहीं? उत्तर, जीव और कर्म का संबंध अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत के भेद से 3 प्रकार का होता है। अभव्य तथा दूरांदूर भव्य का कर्म संबंध सामान्य की अपेक्षा अनादि अनंत है। अनादि से तो है, अनंत तक क्यों रहेगा? अभव्य कभी कर्मों से दूर होगा नहीं, छूटेगा नहीं, और दूरांदूर भव्य है, उसे कभी निमित्त मिलेगा नहीं। याद रखना, सारे दूरांदूर भव्य नित्य निबोध में ही हैं, नित्य निबोध में ही रहेंगे। जब वहाँ से निकलेंगे नहीं, उनको निमित्त नहीं मिलेगा। दूरांदूर भव्य की आत्मा में शक्ति तो है, पर निमित्त मिले तब तो व्यक्ति हो, वो वही रहेगा नित्य निबोध में। इसलिए दूरांदूर भव्य को कभी भी सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी। तो दूरांदूर और अभव्य की अपेक्षा कर्म संबंध अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। और भव्य जीव का कर्म संबंध सामान्य की अपेक्षा अनादि से होने पर भी तपश्चरण से छूट जाता है और वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिए भव्य जीव का कर्म संबंध अनादि से तो है, पर शांत है, क्योंकि आगे नष्ट होगा। और विशेष की अपेक्षा भव्य अभव्य दोनों के प्रति समय कर्मबंध होता है, और अपनी स्थिति के अनुसार कर्मों की निर्जरा होती रहती है। इसलिए नया कर्म बंधा साधी, उसका बंध रुका या नष्ट हुआ तो शांत, साधी शांत की परंपरा चलती रहती है सामान्य से। कल यहाँ तक हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, उपादान कारण किसे कहते हैं? जो कार्य रूप परिणत हो उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे रोटी रूप परिणमन करने से आटा रोटी का उपादान कारण है। जो स्वयं कार्य रूप परिणमन करे वह उपादान, और उसमें जो सहकारी हो वे निमित्त। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, उपादान कारण मिट्टी, निमित्त कारण कुम्हार और अन्य सामग्री। ऐसे फिर देखिए, जो कार्य रूप परिणत हो उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे रोटी रूप परिणमन करने से आटा
रोटी का उपादान कारण है। निमित्त कारण किसे कहते हैं? जो उपादान को कार्य रूप परिणमन करने में सहायक हो उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे आटा के रोटी रूप परिणमन करने में अग्नि, पानी, चकला, बेलन तथा बनाने वाला व्यक्ति आदि। निमित्त कारण क्या हुआ? जो उपादान को कार्य रूप परिणमन करने में सहायक हो उसे कहते हैं निमित्त कारण। निमित्त कभी भी कार्य रूप परिणमन नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, निमित्त कार्य रूप परिणमन नहीं करता। कार्य रूप परिणमन उपादान कारण ही करेगा। लेकिन जिसके बिना उपादान कारण कार्य रूप परिणमन न कर सके उसे कहते हैं निमित्त कारण। आटा है, रोटी बननी है, अगर बनाने वाली नहीं है तो आटे की रोटी नहीं बनेगी। पर बनाने वाली स्वयं रोटी रूप परिणमित नहीं होगी। निमित्त कार्य रूप परिणमन नहीं करता, लेकिन बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं होता। आप जितने कार्य करते हैं सब में निमित्त की आवश्यकता है। आप चलेंगे तो नीचे पृथ्वी चाहिए, अगर पृथ्वी नहीं होगी तो आप नहीं चल पाएंगे। हर जगह काम है। तो निमित्त कारण जो उपादान को कार्य रूप परिणमन करने में सहायक हो उसे निमित्त कारण कहते हैं। निमित्त कारण के बिना उपादान कारण कार्य रूप परिणमन नहीं करता, लेकिन निमित्त कारण कभी कार्य रूप परिणमन नहीं करता है, लेकिन उसके बिना कार्य होता नहीं है। निमित्त कारण के कितने भेद हैं? निमित्त कारण के दो भेद हैं, एक अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त जो अंदर ही अंदर हो, बहिरंग निमित्त जो बाहर दृष्टिगोचर हो, दिखाई पड़े। निमित्त दो तरह का। प्रश्न नंबर 10, अंतरंग निमित्त किसे कहते हैं? जिसके होने पर उपादान में कार्य रूप परिणमन नियम से होता है उसे अंतरंग निमित्त कहते हैं। जैसे भव्य जीव के मिथ्यात् सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उपशम क्षय या क्षय उपशम होने से सम्यक दर्शन नियम से प्रकट होता है। सम्यक दर्शन प्रकट होने में दो कारण। बहिरंग में मान लो मूर्ति का दर्शन मिले, मान लो सब शरण में जाए, मानस स्तंभ को देख के परिणाम बन गए, वो बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त क्या है? जब सात प्रकृतियों का उपशम क्षय क्षय उपशम हो, ये अंतरंग निमित्त दिखाई नहीं पड़ता। अंतरंग निमित्त नहीं बनेगा तो कार्य नहीं होगा। इसलिए इन्होंने क्या बोला? जिसके होने पर उपादान में कार्य रूप परिणमन नियम से होता है। अंतरंग में सात प्रकृतियों का उपशम क्षय उपशम हो गया तो सम्यक दर्शन होगा ही। ये अंतरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त अगर है तो कार्य होता ही होता है। बहिरंग निमित्त किसे कहते हैं? जो अंतरंग निमित्त का सहकारी हो उसे बहिरंग निमित्त कहते हैं। जैसे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में सद्गुरुओं का उपदेश, जिनेंद्र बिंब का दर्शन आदि, ये क्या है? बहिरंग निमित्त है। बहिरंग निमित्त के मिलने पर कार्य की सिद्धि अनिवार्य रूप से हो यह नियम नहीं है, परंतु अंतरंग निमित्त के मिलने पर कार्य की सिद्धि नियम से होती है। अंतरंग निमित्त के मिलने पर बहिरंग निमित्त कुछ भी हो सकता है। इसमें इन्होंने क्या बताया? अगर बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त नहीं, कार्य की सिद्धि नहीं होगी। हम बहुत सब लोग रोज मूर्ति का दर्शन करते हैं तो क्या सभी सम्यक दृष्टि हो जाते हैं? नहीं होते।
बहिरंग निमित्त तो मिलता है, लेकिन परिणामों में अंतरंग में 7 प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम नहीं होता, इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। यहाँ इसलिए बता रहे हैं, बहिरंग निमित्त के मिलने पर कार्य की उत्पत्ति हुई हो आवश्यक नहीं, लेकिन अंतरंग निमित्त मिलेगा ना तो कार्य की उत्पत्ति होगी ही होगी। बहुत से नारकी नरक में हैं, तीसरे नरक तक देवलोक जाकर उनको उपदेश देते हैं। उपदेश देने से बहिरंग निमित्त कितना गड़बड़ है, लेकिन फिर भी अंतरंग में उनके 7 प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम बन जाता है, नारकी भी सम्यक दृष्टि बन जाती है। इसलिए अगर अंतरंग निमित्त है तो कार्य होगा ही होगा, बहिरंग निमित्त है कार्य हो भी और ना भी हो, कोई उसका नियामक पना नहीं। अंतरंग निमित्त मिलाने के लिए बहिरंग निमित्त का मिलाना आवश्यक है या नहीं? उत्तर, अंतरंग निमित्त मिलाने के लिए बहिरंग निमित्त के मिलाने का पुरुषार्थ करना आवश्यक है। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह आदि करना आवश्यक है, पर विवाह आदि करने पर पुत्र हो ही जाए यह नियम नहीं है। इतना अवश्य है कि अंतरंग निमित्त की अनुकूलता मिलने पर पुत्र की उत्पत्ति होने में विवाह आदि बाह्य निमित्त का मिलना आवश्यक है। अंतरंग निमित्त के लिए बाह्य कारण तो मिलाने पड़ेंगे। आपको मान लो 7 प्रकृतियों का उपशम करना है, बहिरंग में देव पूजा, देव दर्शन, शास्त्रों का स्वाध्याय, तत्व चिंतन, ये कार्य तो करने ही पड़ेंगे। ये कार्य करें और अंतरंग में 7 प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम हो जाए तो कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तो बहिरंग कारण मिलाना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, जरूर मिलाना चाहिए। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, हमें जिस चीज़ को उत्पन्न करना होता है उसके कारणों को हमें अवश्य मिलाना है। एग्जाम्पल, मुझे चारित्र धारण करना है, मैं क्या करूं? उत्तर, आपको चाहिए आप मुनि या आर्यिकाओं की संगति विशेष रूप से करें। ये बहिरंग निमित्त हैं, उनके बहिरंग निमित्त के मिलने पर आपके परिणाम की विशुद्धि बढ़ेगी और एक दिन आप आर्यिका या मुनि बनेंगे। समर्थ कारण किसे कहते हैं? उपादान और निमित्त की अनुकूलता को समर्थ कारण कहते हैं। अर्थात उपादान भी हो और निमित्त भी मिल जाए फिर तो कार्य होना ही होना है। ये समर्थ कारण है इन दोनों का मिलना। कार्य की सिद्धि न केवल उपादान कारण से होती है और न केवल निमित्त कारण से, दोनों की अनुकूलता रूप समर्थ कारण से होती है। कार्य की उत्पत्ति समर्थ कारण से। समर्थ कारण का मतलब अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों के मिलने से। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपादान कारण नहीं हो सकता, पर निमित्त कारण अवश्य होता है। भगवान की मूर्ति देख के परिणामों में विशुद्धि आती है, विशुद्धि में वो निमित्त कारण है, पर मूर्ति हमारे परिणामों को बनाने वाली नहीं। परिणामों को बनाने वाले तो हम स्वयं ही होते हैं। इसलिए क्या हुआ, उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों अनुकूल मिलते हैं तो समर्थ कारण बनता है, और समर्थ कारण बनने पर कार्य होता ही होता है। आगे आए, भव्य किसे कहते हैं? जिस जीव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त करने की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं। भव्य जीव ही मोक्ष का पात्र होता है, परंतु मोक्ष प्राप्त हो चुकने के बाद
उसमें भव्यत्व भाव नहीं रहता। थोड़ी परिभाषा को समझेंगे। प्रश्न, रत्नत्रय की योग्यता क्या भव्य में है, अभव्य में नहीं? नहीं, अभव्य में भी योग्यता तो है, परंतु वो उसको प्रकट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभव्य है। सारे जितनी भी जीवात्माएं हैं विश्व में, अनंतानंत जीव हैं, सब शक्ति रूप से समान हैं। किसी में एक गुण कम नहीं, किसी में एक गुण ज़्यादा नहीं। चाहे हम निगोदिया को ले लें, चाहे हम सर्वार सिद्धि के देव को ले लें, आत्मा में गुण सबके समान, शक्ति सबकी समान। अब शक्ति की प्रगटता कौन कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, इसकी अपेक्षा भेद है। इसलिए जो शक्ति की प्रगटता कर दे वो भव्य, नहीं कर पाए वो अभव्य है। भव्य का मतलब जो जीव रत्नत्रय की योग्यता को प्रकट करने का सामर्थ्य रखता हो उसे कहते हैं भव्य, और जो प्रकट करने की सामर्थ्य वाला नहीं है वो अभव्य है। अगली बात, मोक्ष किसको होता है? भव्य को ही होता है। जब तक रत्नत्रय की प्रकटता नहीं होगी, मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, तब तक मोक्ष जाने का प्रश्न ही नहीं उठा। लेकिन भव्यत्व भाव मोक्ष होने के बाद रहता है या नहीं? नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? आचार्य श्री बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। आचार्य श्री कहते हैं, आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, आपने ट्रेन का टिकट लिया, ट्रेन में दिल्ली बैठ गए, टिकट को होशियारी से रख लिया, आप बॉम्बे पहुंच गए। बॉम्बे पहुंच गए, रेलवे स्टेशन आया, आप स्टेशन से बाहर निकले। अब मुझे बताएं, उस टिकट की अब क्या ज़रूरत है? कुछ नहीं, जेब में से निकाला, फाड़ के फेंक दिया। उसी तरह भव्यत्व भाव के कारण मिथ्यात्व से और 14वें गुण स्थान को पार करके सिद्ध अवस्था में पहुँचे, तो 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में भव्यत्व भाव भी समाप्त हो जाता है। भव्यत्व भाव क्या है? योग्यता की गारंटी है। और जब कार्य हो गया, अब योग्यता की क्या आवश्यकता? इसलिए सिद्ध बनने पर, मोक्ष मिलने पर भव्यत्व भाव समाप्त हो जाता है। 14वें गुण स्थान का अंतिम समय आया, सारे अघातिया कर्म नष्ट हुए और भव्यत्व भाव भी समाप्त हो जाता है। आगे देखें, क्या सब भव्य जीव मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, दूरांदूर भव्य। दूरांदूर को, भव्य को हम एक और शब्द रखते हैं, अभव्य समभव्य, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। दूरांदूर भव्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। वो भव्य है कि नहीं? भव्य तो है। भव्य के 3 भेद हमने आपको पढ़ाए थे भाग 1 में। निकट भव्य, जो जल्दी मोक्ष पधारेंगे। दूर भव्य, जिन्हें कभी मोक्ष होगा। और दूरांदूर भव्य, जो भव्य तो है लेकिन जिनको मोक्ष कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने बताया ना, क्योंकि वे सारे जीव नित्य निबोध में हैं, उन्हें निमित्त ही नहीं मिलेगा अपने कल्याण का। जब निकलेंगे ही नहीं तो निमित्त कहाँ से मिलेगा? वो वहाँ से कभी निकलने वाले ही नहीं हैं। इसलिए वे भव्य तो हैं, शक्ति तो है उनमें, लेकिन उसकी व्यक्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए वे कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे भव्य होने के बाद। फिर देखें, नहीं, दूरांदूर भव्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। योग्यता के कारण हो, योग्यता के कारण ही उसको भव्य कहते हैं।
परंतु उसे अपनी योग्यता को विकसित करने के लिए, मतलब मैंने कहा ना, व्यक्त करने के लिए कभी निमित्त नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? सारे के सारे नित्य निबोध में हैं, वहाँ निमित्त नहीं मिला कर। अभव्य किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता न हो उसे अभव्य कहते हैं। उसमें व्यक्ति की योग्यता नहीं है। जिस प्रकार बिना सीजने वाली मूंग आग और पानी का निमित्त मिलने पर भी नहीं सीजती है, उसी प्रकार अभव्य जीव निमित्त मिलने पर भी रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर सकते। उनमें शक्ति है पर व्यक्ति नहीं हो पाएगी, योग्यता ही नहीं है। इसलिए अभव्य कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सके। आइए, भव्य की चर्चा हो गई, अब कर्म का प्रकरण शुरू करते हैं। कर्म के कितने भेद हैं? मूल में द्रव्य कर्म और भाव कर्म के भेद से कर्म दो प्रकार के होते हैं। कर्म रूप परिणत पुद्गल द्रव्य का जो पिंड है उसे द्रव्य कर्म कहते हैं। कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई, उसका जो समूह है उसका नाम द्रव्य कर्म। ये पुद्गल है और उसकी शक्ति को भाव कर्म कहते हैं। उसकी शक्ति ज्ञान को ढकने की, दर्शन को ढकने की, सुख आदि जितनी भी शक्तियां हैं वो भाव कर्म है। द्रव्य कर्म की उदयावस्था का निमित्त पाकर, मतलब द्रव्य कर्म का उदय आने पर जीव में जो रागद्वेष रूप परिणति होती है उसे भी भाव कर्म कहते हैं। भाव कर्म की दो परिभाषा बना दी। पहली, कर्म की शक्ति को भाव कर्म कहते हैं, और दूसरा, जीव में जो रागद्वेष रूप परिणति होती है उसे भी भाव कर्म कहते हैं। दोनों परिभाषाएं ठीक है। द्रव्य कर्म के घाती और अघाती के भेद से दो भेद होते हैं। एक विशेष बात, कहीं आपने ये भी पढ़ा होगा कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, 6 डाला, ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान ही जिनका शरीर है और जो तीन प्रकार के कर्म रूपी मल से रहित हैं, ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। तो यहाँ तो कर्म के दो भेद, ये तीसरा भेद और क्या आ गया? तीसरा भेद आया नो कर्म। नो कर्म माने शरीर। तीनों प्रकार के कर्म सिद्ध भगवान नष्ट करके सिद्ध बनते हैं। हमारे तीनों कर्म हैं। द्रव्य कर्म हमारी आत्मा के साथ अनंतानंत कर्म जुड़े हुए हैं, संश्लेष संबंध को प्राप्त हैं, वे कहलाते हैं द्रव्य कर्म। ये पौद्गलिक। दूसरा, हमारे जो रागद्वेषादि परिणाम हैं ये कहलाते हैं भाव कर्म। ये जीवित, ये जीव हैं। तीसरा नो कर्म। नो कर्म माने शरीर। कर्म तीन प्रकार के भी होते हैं, इसलिए उन्होंने लिखा त्रिविधि कर्ममल वर्जित। तीन प्रकार के कर्ममल होते हैं। फिर देखें, आत्मा के साथ जो पौद्गलिक कर्म जुड़े हुए हैं वे पौद्गलिक कर्म द्रव्य कर्म। उन कर्मों में जो शक्ति है उसे भाव कर्म कहते हैं, अथवा जो कर्म उदय में आत्मा में राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं उन्हें कहते हैं भाव कर्म, और शरीर आदि को कहते हैं नो कर्म। इस तरह कर्म के यहाँ दो भेद हैं, तीन भेद भी होते हैं। इन्होंने एक बात और लिखी, कर्म के दो भेद,
द्रव्य कर्म के भेद घाती और अघातीय दो तरह से। आए प्रश्न नंबर 18। घाती कर्म किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? उत्तर: जो जीव के ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य इन अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें घाती कर्म कहते हैं। इनके 4 भेद हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। ये कर्म जीव के क्रम से ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर गुण को घातते हैं। घातिया कर्म जो जीव के गुणों का घात करें। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये क्या करते हैं? 4 गुणों का घात करते हैं। प्रश्न 19। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? आपने इनके साथ लगाया ना, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। इन अनुजीवी गुणों को, अनुजीवी से क्या लेना? उत्तर देखें: जिनके रहते हुए जीव का जीवत्व सुरक्षित रहे उन्हें अनुजीवी गुण कहते हैं। जो जीव के जीवत्व के लिए मुख्य हैं उन्हें कहते हैं अनुजीवी गुण। 2 तरह के गुण होते हैं, एक अनुजीवी और एक प्रतिजीवी। अनुजीवी सद्भाव रूप, प्रतिजीवी अभाव रूप। ध्यान से, अनुजीवी सद्भाव रूप, प्रतिजीवी अभाव रूप। गुण 8 सिद्ध भगवान के 8 गुण हैं। घातिया कर्मों के नाश से जो 4 गुण प्रकट हुए वे अनुजीवी। अघातिया कर्मों के 4 के नाश से जो 4 गुण प्रकट हुए वे प्रतिजीवी, वे अभाव रूप हैं। देखिए क्या लिखा? अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? जिनके रहते हुए जीव का जीवत्व सुरक्षित रहे। जीव का जीवत्व कब रहेगा? जब ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति ये 4 गुण उसमें होंगे। एक भी गुण कम नहीं हो सकता। ये जीव के स्वाभाविक गुण हैं, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। जिस प्रकार उष्णता के रहने पर अग्नि का अग्नित्व सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार ज्ञान, दर्शन आदि गुणों के रहते हुए जीव का जीवत्व सुरक्षित रहता है। इन 4 गुणों के बिना जीव जीव नहीं। चारों ही गुण चाहिए। 3 से काम बनेगा नहीं बनेगा, चारों ही चाहिए। ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति। 4 घातिया कर्मों के नाश से ये 4 गुण प्रकट हुए। ये हैं जीव के अनुजीवी गुण। आगे आए, अघाती कर्म किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? जो जीव के अनुजीवी गुणों का तो घात न करें, जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात न करें उन्हें अघाती कर्म कहते हैं। ये गुण जो है ना, ये अभाव रूप हैं, ये कहलाते हैं प्रतिजीवी। देखिए क्या लिख रहे हैं? इनके 4 भेद हैं: वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। ये अघातिया कर्म के 4 भेद हुए। ये कर्म क्रम से जीव के अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व और अगुरलघुत्व गुणों का घात करते हैं। ये गुण जीव के प्रतिजीवी गुण कहलाते हैं। वेदनी कर्म नष्ट हुआ तो अव्याबाधत्व हो गया गुण। आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व, नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व और गोत्र कर्म के नाम से अगुरलघुत्व। ये जीव के गुण हैं नहीं, ये अभाव रूप गुण हैं। जैसे मान लो अव्याबाधत्व, जो बाधा उपस्थित न होने दे, लेकिन ये जीव का गुण नहीं है, जीव का अभाव रूप गुण है। जैसे मान लो
सूक्ष्मत्व अगुर लघुत्व कैसे हैं, न गुरु है न लघु है, तो ये कोई गुण नहीं है, ये कोई गुण नहीं है। लेकिन गुण क्यों बताए गए? 4 अघातिया कर्मों के नाश से ये 4 अभाव रूप गुण प्रकट हुए। हमने कहा आत्मा कैसी है, अमूर्तिक है, लेकिन अमूर्तिकपना कोई गुण नहीं है कि आत्मा में अमूर्तिक गुण पाया जाता। इसलिए अनुजीवी गुण इनके ये गुण रूप हैं, सद्भाव रूप। प्रतिजीवी गुण ये अभाव रूप हैं। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं 4 अघातिया कर्मों के नाश होने से प्रकट होते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या समझा कि कर्म 2 प्रकार के, एक घातिया और एक अघातिया। घातिया अनुजीवी गुणों का घात करें, अघातिया जो प्रतिजीवी गुणों का घात करें। अब आगे आइए, अब कर्मों का वर्णन प्रारंभ होता है। बिल्कुल सरल है, आप लोगों का पढ़ा हुआ है, थोड़ा स्पीड से चलूँगा तो भी दिक्कत नहीं होगी। ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? जो जीव के ज्ञान गुण को प्रकट न होने दे उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जो ज्ञान को आवृत करे उसे कहते हैं ज्ञानावरण। ज्ञान प्लस आवरण, आत्मा के ज्ञान गुण को ढके उसका नाम ज्ञानावरण। ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। मति ज्ञानावरण, सुप्त ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इन सबका अर्थ स्पष्ट है। जो मनःपर्यय ज्ञान को न होने दे, मनःपर्यय ज्ञानावरण। जो केवल ज्ञान को न होने दे, केवल ज्ञानावरण। ऐसे इनका अर्थ लगाना। आगे आए, प्रश्न 23। दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव का दर्शन गुण प्रकट न हो उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। ज्ञान होने से पहले आत्मा का जो प्रयास होता है, जब तक प्रयास है तब तक दर्शन है। दर्शन अलग गुण, सम्यक दर्शन अलग, दोनों अलग अलग। वो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण से संबंधित है और ये दर्शन गुण ये तो जीव का दर्शनोपयोग है। वो किसी में पाया जाए सम्यक दर्शन, किसी में नहीं, लेकिन ये दर्शन गुण सब में पाया जाता है। हमने देखा कोई लोग भूल करते हैं, दर्शनावरण को सम्यक दर्शन से जोड़ते हैं, वो नहीं जोड़ना आपने। क्या लिखा? जिसके उदय से जीव का दर्शन गुण प्रकट न हो उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। जीव का जानना 2 प्रकार से होता है, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य का मतलब कुछ है, सामान्य इसे कहते हैं दर्शन। कुछ लंबा सा है, कुछ काला सा है, इसे कहते हैं ज्ञान। हमेशा ज्ञान होने से पहले दर्शन जरूर होता है। इसे कहते हैं सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन। ऐसे दर्शनावरण कर्म के कितने भेद हैं? 9 हैं। चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान गिद्धि। आप सब जानते ही हैं। इनकी परिभाषा देखें। चक्षुर्दर्शनावरण किसे कहते हैं? जो चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पूर्ववर्ती सामान्य प्रतिभास को प्रकट न होने दे उसे चक्षुर्दर्शनावरण कर्म कहते हैं। क्या मतलब? चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन हुआ वो हुआ चक्षु दर्शन।
इंद्रियों से संबंधित दो दर्शन, एक चक्षु दर्शन, एक अचक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय वाला चक्षु दर्शन और अन्य चार इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन हुआ वो अचक्षु दर्शन कहलाता है। ज्ञान से पहले दर्शन होता है, इसलिए चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन हुआ वो चक्षु दर्शन है। अचक्षु दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? जो चक्षु इंद्रिय के सिवाय शेष इंद्रियों तथा मन से होने वाले ज्ञान के पूर्ववर्ती मान पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास को प्रकट न होने दे, उसे अचक्षु दर्शनावरण कहते हैं। तीन शब्द हुए, अचक्षु, दर्शन और आवरण। अचक्षु माने चक्षु इंद्रिय के अलावा शेष चार इंद्रिय और मन। इनसे होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन माने सामान्य प्रतिभास हो, उसको जो आवृत करे, उसको जो न होने दे, वो अचक्षु दर्शनावरण है। अवधि दर्शनावरण, जो अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को प्रकट न होने दे, उसे अवधि दर्शनावरण कहते हैं। केवल दर्शनावरण किसे कहते हैं? जो केवल ज्ञान के साथ होने वाली सामान्य प्रतिभास को प्रकट न होने दे, उसे केवल दर्शनावरण कहते हैं। ये केवल ज्ञान के साथ होता है केवल दर्शन। इसमें जो रुकावट डाले, जो इसको आवृत करे, वो केवल दर्शनावरण। ज्ञान और दर्शन किसे कहते हैं तथा उनके कितने भेद हैं? यह घट है, यह पट है, इस प्रकार की विशेषता को लिए हुए जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। वस्तु को जानना ज्ञान गुण है। इसके 5 भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। जो पदार्थ को विकल्प रहित सामान्य रूप से जानता है उसे दर्शन कहते हैं। जो आकार सहित जाने वस्तु को वो ज्ञान, और जो आकार रहित निराकार जाने उसका नाम दर्शन। दर्शन की परिभाषा कुछ है, इसका नाम दर्शन है। अगर आपने ये कह दिया कुछ लंबा सा है तो ज्ञान हो गया, इसे कहते हैं अवग्रह मति ज्ञान। अभी ये ज्ञान नहीं है काला सा है कि लंबा सा है, इतना आभास तो हुआ हाँ कुछ है, इसका नाम दर्शन। इसके 4 भेद हैं, चक्षुर दर्शन, अचक्षुर दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। छद्मस्त अर्थात 12वें गुणस्थान तक के जीवों का ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। छद्मस्त कौन कहलाते हैं? जिन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। छद्मस्त ये 12वें गुणस्थान तक हैं। 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता ही होता है, अर्थात पहले दर्शन होता है और उसके बाद ज्ञान। परंतु केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ साथ होते हैं। 12वें गुणस्थान तक कौन कौन से ज्ञान है? मति, श्रुति, अवधि और मनोपर्य। इनमें पहले दर्शन फिर ज्ञान होगा। लेकिन केवल ज्ञान में क्या विशेषता है? वो ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ, मति ज्ञान से पहले आपने चक्षु अचक्षु दर्शन बोल दिया, अवधि ज्ञान से पहले आपने अवधि दर्शन बोल दिया, अब श्रुति ज्ञान से पहले तो बोला ही नहीं। मनोपर्य ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन, ये तो आपने बताया ही नहीं। अब उसका उत्तर दे रहे हैं, श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो मति ज्ञान से पहले दर्शन हो गया,
इसलिए अब श्रुति ज्ञान से पहले दर्शन की आवश्यकता नहीं। और मनःपर्य ज्ञान इहामति ज्ञान पूर्वक होता है। मनःपर्य ज्ञान की परिभाषा जरा ध्यान से सुने। विशिष्ट इहामति ज्ञान पूर्वक दूसरे के मन को जानकर मन में चिंतित पदार्थ को जानना मनःपर्य ज्ञान है। जब तक उन मुनिराज ने विशिष्ट इहामति ज्ञान पूर्वक दूसरे के मन को जाना, अभी मनःपर्य ज्ञान शुरू नहीं हुआ। मनःपर्य ज्ञान की पहली स्टेज। और उसके बाद सोचा, ये क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं। फिर चिंतित वस्तु को जाना, ये मनःपर्य ज्ञान। अब जब इहामति ज्ञान पूर्वक पहले मन को जाना है तो उससे पहले दर्शन हो तो गया। इसलिए मनःपर्य ज्ञान से पूर्व दर्शन की आवश्यकता नहीं। श्रुति ज्ञान से पहले भी दर्शन नहीं चाहिए और मनःपर्य ज्ञान से पहले भी नहीं चाहिए। इसलिए इनके पहले माने श्रुति ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान से पहले श्रुत दर्शन और मनःपर्य दर्शन नहीं होता। वीरसेन स्वामी ने सामान्य का अर्थ आत्मा कहा है, अतः उनके कहे अनुसार सामान्य अवलोकन का अर्थ आत्मावलोकन होता है। जब तक उस विषय को इंद्रियों ने ग्रहण नहीं किया उसे कहते हैं दर्शन या सामान्य अवलोकन या आत्मावलोकन। अब 5 निद्राएं। निद्रा दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से साधारण नींद आती है उसे निद्रा दर्शनावरण कहते हैं। आप सबकी पढ़ी हुई है। निद्रा दर्शनावरण किसे कहते हैं? जिसके उदय से गहरी नींद आती है, नींद पर नींद, उसे कहते हैं निद्रा दर्शनावरण कर्म। प्रचला दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव बैठे बैठे सो जाता है या कुछ जागता रहता है, कुछ सोता रहता है, उसे प्रचला दर्शनावरण कर्म कहते हैं। प्रचला दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से सोते समय मुख से लार बहने लगे तथा हाथ पैर चलने लगे, ऐसी गहरी प्रचला के कारण को प्रचला दर्शनावरण कर्म कहते हैं। और स्त्यान वृद्धि किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव सोते समय भयंकर कार्य कर ले और जागने पर स्मरण नहीं रहे, उसे स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण कर्म कहते हैं। सोते हुए काम कर लिया, सुबह याद ही नहीं रहा ये काम किसने किया, स्त्यान वृद्धि। इन 5 निद्राओं से आत्मा के दर्शन गुण का घात होता है। इसलिए इन्हें दर्शनावरण कर्म के भेदों में सम्मिलित किया है। जब निद्रा आती है ना तब दर्शन नहीं होता, दर्शन नहीं होता तो ज्ञान नहीं होता। उदाहरण से समझे, बिल्कुल हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय अगर आपको 1 सेकंड के लिए एक झोंका आ गया, उस झोंके के समय में ना आपने हमारा सुना ना कुछ समझा। इसका मतलब निद्रा ने क्या किया? दर्शन गुण का घात किया और दर्शन नहीं हुआ तो ज्ञान भी नहीं हुआ। आपका उतना काल ज्ञान शून्य रहा। इसलिए इन 5 निद्राओं से आत्मा के दर्शन गुण का घात होता है। इसलिए इन्हें दर्शनावरण कर्म के भेदों में सम्मिलित किया गया है। पहले 4 भेद
दर्शन प्राप्त कराने की बात करते हैं। बात के 5वें दर्शन को नष्ट करने की बात करते हैं। कुल दर्शनावरणी के भेद हुए 9। आज 2 कर्मों की चर्चा हो गई, समय आपका हुआ। शेष कर्मों की चर्चा कल फिर करेंगे। आपसे निवेदन, घर से आए ना तो कर्मों के भेद एक बार पढ़ जरूर लें ताकि आसानी से काम हो जाए। कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर देखते हैं। सुनते हैं कि अंजन चोर ने आकाशगामी विद्या सिद्ध की, रावण ने भी अनेक विद्या सिद्ध की। कुल कितनी विद्या होती है, क्या इसका भी वर्णन है? और विद्या सिद्ध करने में कौन सी शक्ति सहकारी है? जैसे आकाश में उड़ने में कोई जीव कैसे समर्थ होगा? मेरा निवेदन, मैंने पहले भी आपसे कहा था, इस तरह अगर आप शंका समाधान करेंगे ना, नहीं तो आपकी किताब मजबूत नहीं होगी। जो प्रश्न आपके किताब से संबंधित, आपके जो पढ़ाए जा रहे हैं उससे संबंधित नहीं है, उन्हें मत करिए। हमारे पास उतना समय नहीं है। हमारे पास केवल इतना समय है जो किताब से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। मेरा फिर निवेदन, आगे से ऐसा नहीं करें। जैसा आपने बताया कि आपके व आचार्य के कोई पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, उस प्रकार हम भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे व आपके बीच भी कोई पूर्व जन्म के संस्कार हैं। जब भी आप हमें सम्यक ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, इस ज्ञान के आलम्बन से ही अनंत काल के पूर्व अशुभ कर्मों के तिलिस्म को हम तोड़ने में सफल हो जाएंगे। जबकि यह कार्य बहुत कठिन था, लेकिन अब यह सरल सा लगने लगा है। आपकी बात अच्छी है, लेकिन आपने इतना लिख के हमारा प्रश्न काल डिस्टर्ब किया। देखो, ऐसा नहीं करो। फिर निवेदन, ऐसा नहीं करना है। बात आपकी अच्छी है। हम सुनते हैं कि भक्तामृत पढ़ने से रोग दूर हो जाते हैं। इससे कर्म सिद्धांत पे कैसे घटाएं? अगर पुण्यबंध होगा भी तो इतनी जल्दी फल कैसे देगा? और अगर संक्रमण माने तो क्या भाव विशुद्ध करके संक्रमण करना इतना आसान है? ये भी प्रश्न ठीक नहीं। चलिए खैर उत्तर दे देते हैं। देखिए, भक्तावर आपने पढ़ा। भक्तावर पढ़ने से क्या हुआ? जो असाता वेदनी आपको दुख देने वाली थी, वो असाता वेदनी साता रूप संक्रमण कर गई। हमेशा भगवान की पूजा करने से या स्तवन करने से 3 कार्य होते हैं। पहला कार्य अशुभ कर्म का शुभ कर्म रूप संक्रमित हो जाना। दूसरा कार्य अशुभ कर्म की शक्ति घट जाना। तीसरा कार्य सातिशय पुण्य का बंद होना। उदाहरण, आचार्य मानतुंग महाराज ने भक्तामृत स्तोत्र रचा। उनके उदय था असाता वेदनी कर्म का। इसके कारण राजा ने उनको बंद किया था। लेकिन भक्तामृत स्तोत्र रचा तो वो असाता वेदनी साता वेदनी रूप संक्रमण कर गई। संक्रमण कन्वर्जन कर गई। इससे क्या हुआ? संकट दूर हो गया। प्रश्न, क्या पुण्य का फल तुरंत मिल सकता है अच्छे कार्य का? उत्तर, जो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं उनके कर्म का बंध अंतःपूर्णापूर्णी सागर होता है और उनका उदय आने में मात्र एक अंतर्मुहूर्त लगता है। तो जिन जिन जीवों ने, चाहे वो आचार्य मानतुंग महाराज हों या समंतभद्र महाराज हों या कोई भी हो, जिन जिन जीवों को किए गए कार्य का फल तुरंत मिला है, ऐसा लगता है वे सब सम्यक दृष्टि थे, इसलिए मिला। उनके जो कर्म बंधे उसकी आबादा अंतर्मुहूर्त की थी, बांधे तुरंत उदय में आ गए, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं। हमेशा ध्यान रखना, जो भी पूजा पाठ आप करते हैं ना, उसमें 3 कार्य होते हैं, भूलना नहीं है। आगे,
हम नए कर्मों का आश्रय व बंध भी पूर्व कर्मों के कारण कर रहे हैं। इसमें कर्मों का उदय उपशम क्षय व क्षयोपशम निमित्त कारण है, या यह कहें कि सब कुछ कर्मों का चक्कर है। बिल्कुल, ये उपशम क्षय क्षयोपशम की बात नहीं, ये तो पहले कर्म उदय में आया और उसके फलस्वरूप आत्मा ने वो परिणाम दोबारा किए तो नवीन कर्म बन गया। ये एक सर्किल चल रहा है। आपने कर्म बांधा, वो उदय में आया, आत्मा के परिणाम खराब हुए, वो फिर उन्होंने कर्म का मतलब कर्म और बांध लिए, वो उदय में आए। ये एक सर्किल चल रहा है। अतः शुभ उपयोग में रहते हुए इन कर्मों के तृष्ण चक्कर को तोड़ने के पुरुषार्थ पर प्रकाश डालने की कृपा करें। मैंने पहले ही बताया ना, कर्मों का चक्कर छोड़ने के लिए क्या करना है। पहले तो श्रद्धाभ्यास, अभी तो हमें ज्ञान ही नहीं है, पहले अभ्यास तो करें हम अच्छी करें कि पुण्य कैसे, पाप कैसे, उपयोग शुभ कैसे, अशुभ कैसे। तब तो अशुभ छोड़ के हम शुभ उपयोग में लगेंगे, और जब शुभ उपयोग में लगेंगे अशुभ उपयोग से पीछा छूटेगा, परिणामों की विशुद्धि बढ़ाएंगे, शुद्ध उपयोग में जाएंगे, हमारा सारा कार्य सफल हो जाएगा। आगे PDF भेजिए, हमने भेजना शुरू कर दिया है, आपके पास जल्दी पहुंचेगी। सिर्फ राग द्वेष निमित्त क्यों कहा? योग भी तो निमित्त कारण होता है कर्म बंध का। हाँ ठीक है, होता है, लेकिन मुख्य कारण तो राग द्वेष है। योग से होने वाला बंध ज़्यादा दुखदायी नहीं होता, लेकिन राग द्वेष के कारण होने वाला बंध दुखदायी होता है। संसार राग द्वेष के कारण है। समर्थ कारण समझाएं। अभी आपको पढ़ाया था ना, समर्थ कारण। जैसे मान लो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का अनुदय हो जाए अंतरंग में, तो बहिरंग में उचित निमित्त कारण मिलने पर ही ऐसा होगा, और आप व्रतों को धारण करेंगे ही करेंगे। जैसे समर्थ कारण, परिणामों की विशुद्धि बढ़ी। आप आचार्य के पास गए, आपने आचार्य से 2 प्रतिमाएं ली, 2 प्रतिमा लेके आपने कायोत्सर्ग किया, बहिरंग निमित्त मिला, अंतरंग निमित्त आत्मा के परिणामों की विशुद्धि मिली, दोनों के मिलने पर समर्थ कारण हो गया। जहाँ अंतरंग बहिरंग दोनों निमित्त मिले वो समर्थ कारण है। नतीजा क्या हुआ? आपने 2 प्रतिमाएं ले ली। क्या मुनियों के भाव बिगड़ने पर जैसे ही लेशा अशुभ होगी उसी समय उनका गुणस्थान गिर जाएगा? नहीं, लेशा अशुभ होने से नहीं गिरता। प्रश्न है भाव कैसे बिगड़े? अगर मान लो आपके भाव बिगड़ते हैं, तो भाव बिगड़ते हैं कर्म के उदय आने से। दोनों एक साथ का काम होता है। कर्म के उदय से भी भाव बिगड़ते हैं, और भाव बिगड़ने पर कर्म उदय में भी आ जाते हैं। दोनों बातें। मान लो कोई मुनि महाराज हैं, मुनि महाराज किसी राजा के यहाँ आहार लेने गए, और वहाँ गए तो उनकी रानियों को, सुंदर सुंदर रानियों को देखा, उनकी ज्वेलरी देखी, उनके ठाट बाट देखे, और उन्हें अपने घर गृहस्थी की याद आ गई। मेरा भी कैसी सामर्थ्य थी, मैं भी कितना पैसे वाला था, देखो तो यहाँ कितना सुख है, उन्हें कहाँ फंस गया। इतना विचार बना, गुणस्थान गिरा। सब परिणामों का खेल है, सोई गुणस्थान गिर जाएगा। आगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ टोडरमल जी का लिखा हुआ क्या पढ़ना उचित है? रजत जैन जी का प्रश्न है, अच्छी तरह ध्यान से सुने। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ टोडरमल जी ने लिखा, लेकिन लिखा अभी जितना लिखा गया 8 अधिकार पूरे, 9वां अधिकार आधा, तो 8 अधिकार तो प्रस्तावना के हैं। ध्यान से सुनिए,
नवा अधिकार शुरू हुआ, वहाँ से ग्रंथ शुरू हुआ है। अभी तो ग्रंथ है ही कहाँ। 8 अधिकार तो प्रस्तावना के हैं। टोडरमल जी लिख रहे हैं, मैं इस ग्रंथ में ऐसा कहूँगा, ये बताऊँगा, प्रस्तावना। ग्रंथ शुरू हुआ 9वें अधिकार से। 9वें अधिकार से हुआ, तभी कोई कारणों से उनका शरीर छोड़ना पड़ा और वो काम सारा अधूरा रह गया, पहली बात। इसलिए ग्रंथ कैसा है? ग्रंथ ग्रंथ ही नहीं है, क्या करें। दूसरी बात, टोडरमल जी ने ग्रंथ लिखा, लेकिन टोडरमल जी उस ग्रंथ को दोबारा नहीं देख पाए। इससे क्या गड़बड़ हुई? आप एक छोटी सी चिट्ठी किसी को लिखते हैं ना, तो लिख के फिर पढ़ते हैं कि नहीं पूरा, और पढ़ के उसमें एक आध गलती निकलती है कि नहीं। इसलिए उसमें जो अशुद्धियाँ और गलतियाँ रह गई, वो ठीक नहीं हो पाई। तीसरी बात, टोडरमल जी के सामने धवलादि ग्रंथ नहीं थे, इसलिए उन ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं होने से ज्ञान अधूरा था। इसलिए बहुत सी गलतियां रही ग्रंथ में। जब इस बात पर विचार किया गया, तो 3 विद्वानों ने मिलकर एक नया मोक्षमार्ग प्रकाशक छपाया, और उसमें जहाँ जहाँ गलतियाँ या अशुद्धियाँ हैं, उन सब में करेक्शन लगाए। इसका प्रकाशन धरियावत वाले पंडित जी ने कराया है। हम अपने बच्चों को वही पढ़ाते, और उसमें उन्होंने सारे करेक्शन लगाए हैं। टोडरमल जी ने ऐसा लिखा, लेकिन ये चीज़ आगम से नहीं मिलती। उन्होंने 20 जगह सारी गलतियाँ निकाली हैं। यद्यपि टोडरमल जी का ज्ञान बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छे होने के बाद इन 3-4 कमियां होने पर वो बात ठीक बनी नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आज तक कभी मोक्षमार्ग प्रकाशक का नाम भी नहीं लिया। वो कहते हैं हमेशा पढ़ना होना तो जो आचार्य हैं उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ पढ़ो। गृहस्थियों के ग्रंथ पढ़ने से ठीक नहीं रहता, क्योंकि इसमें पक्षपात बन जाता है, इसलिए वो बात ठीक नहीं है। आचार्य जी ने आज तक कभी ना मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ने के लिए बोला, न उन्होंने कभी वाचना की, न उन्होंने कभी अपने मुनि या आर्यकाओं को वो ग्रंथ पढ़ाया। निवेदन, अगर आपको कभी पढ़ना भी होना तो वही वाली प्रति लेके पढ़ना जो धरियावत वाले पंडित हसमुख जी ने छपाई है। वही प्रति लेके पढ़ेंगे तो आपको पुस्तक और पुस्तक की अशुद्धियाँ सब आपको ज्ञात हो जाएंगी। बीजाक्षर क्या है? क्या अखबार में छपे हुए अक्षर भी बीजाक्षर हैं? यदि हाँ, तो क्या अखबार की रद्दी में नहीं डालना चाहिए? नहीं, आपका प्रश्न ठीक नहीं हुआ। 2 चीज़ों में गड़बड़ कर दिया आपने। बीजाक्षर वो होते हैं, जैसे मान लो ओम, रीम, ये बीजाक्षर। इनमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, उसे कहते हैं बीजाक्षर। जितने ये होते हैं ना, हम सम सम तम तम बम बम पम पम, ये सब बीजाक्षर होते हैं। लेकिन आपका जो कहना है अक्षर अखबार में छपे हुए, आचार्य जी ने एक बार कहा था, आपको अगर कार में बैठना हो और कार में नीचे थोड़ा पानी फैला हो, तो अपने पैरों के नीचे अखबार नहीं रखना, क्योंकि अखबार के जो अक्षर हैं ये भी द्रव्य श्रुत हैं। इनसे तो जिनवाणी सारी लिखी गई है। अगर ऐसा करेंगे तो श्रुति ज्ञानावरण का बहुत बंद होगा। ऐसे कभी नहीं किया जाता। विश्लेषोपचय के बारे में प्रश्न 3 की फुटनोट समझा दीजिए। अंतिम प्रश्न, समय आपका हो गया है। प्रश्न 3 का फुटनोट।
एक में तो नहीं भाग एक। चलिए, जो बड़ी किताब है उनमें पेज 1 में नीचे फुटनोट है, उसमें देखें विश्व सोपचय। प्रत्येक आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञानावरणादि कर्मों के अनंतानंत प्रदेश हैं। हमारी आत्मा के हर प्रदेश पर कितने कर्म हैं? अनंतानंत प्रदेश। फिर एक एक कर्म प्रदेश पर औदारिक शरीरों के अनंतानंत प्रदेश हैं उसी प्रदेश पर। फिर एक एक शरीर संबंधी प्रदेश पर अनंतानंत विश्व सोपचय हैं, जो गीले गुड़ पर रेत आदि के संचय के समान स्थित हैं। सरल भाषा में समझने थोड़ा। विश्व सोपचय कर्म और नो कर्म की वो वर्गणाएं हैं जो अगले समयों में कर्म और नो कर्म रूप परिणमित होने के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं। हम जो नवीन कर्म प्रति समय बांधते हैं, वे नवीन कर्म सब जगह से दौड़ दौड़ के नहीं आते बंधने के लिए। जो आत्मा के प्रदेशों में पहले से विश्व सोपचय रूप कर्म और नो कर्म वर्गणाएं पहले से मौजूद हैं, पर आत्मा से जुड़ी नहीं है। क्यों नहीं जुड़ी है? क्योंकि वो अभी वर्गणा रूप है। और जो अगले समयों में जब आत्मा रागद्वेष करेगा ना, तब उसके साथ जो जुड़ेंगी वे कार्बन वर्गणाएं विश्व सोपचय कहलाती हैं। सीधी परिभाषा, अगले समयों में कर्म और नो कर्म रूप परिणमन करने की योग्यता रखने वाली वर्गणाएं कर्म और नो कर्म का विश्व सोपचय कहलाते हैं। ये विश्व सोपचय ये कर्म और नो कर्म दोनों का होता है, क्योंकि आत्मा प्रत्येक आत्मा प्रति समय प्रबद्ध कर्म वर्गणाओं को और समय प्रबद्ध नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है। चाहे वो निगोदिया हो, चाहे वे अनंत भगवान हो, कोई बात नहीं, दोनों ग्रहण तो करते ही करते हैं। उस समूह को कहते हैं विश्व सोपचय। ये विश्व सोपचय वहाँ आया कहाँ से? शब्द पे ध्यान दीजिए। विश्रसः और उपचय दोनों को मिलाया विश्व सोपचय। विश्रसः माने स्वभाव से, उपचय माने जो इकट्ठा होता है उसे कहते हैं विश्व सोपचय। ये अपने आप आत्मा के हर प्रदेश पर वर्गणाएं इकट्ठी होती रहती हैं। वो समय प्रबद्ध कर्म रूप बनती जाती हैं और समय प्रबद्ध पीछे से और जुड़ती जाती हैं। इस तरह ये कर्म बंधन का सारा कार्य चलता है। समय आपका हो गया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।